क्योंकि देश का बचपन और देश का वर्तमान अगर सुरक्षित है तो देश का भविष्य भी सुरक्षित है। बचपन स्वस्थ होगा तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। जी सोचिए, अगर शुरू से ही बच्चों के पैदा होने से ही उनको पोषण पूरा मिलेगा तो बच्चा बीमार कम पड़ेगा। बच्चा बीमार कम पड़ेगा तो ठीक से बढ़ेगा, ठीक से बढ़ेगा तो ठीक से पढ़ेगा, और अगर ठीक से पढ़ेगा तभी तो उसके योगदान से देश सशक्त बनेगा। सीएम योगी ने काफी सोच समझकर इस लाइन को कहा। शुक्रवार को लोक भवन में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने पोषक माह का शुभारंभ किया। उन्होंने पोषण मैनुअल सक्षम और विभाग की 5 साल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका सशक्त आंगनबाड़ी का विमोचन और विभाग की तरफ से तैयार किए गए 2 सहयोग और बाल पिटारा ऐप लॉन्च किए। योगी ने दुलार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। बच्चे देश का आने वाला उज्जवल कल है और इस कल का 90% विकास 0 से 6 साल की उम्र में ही हो जाता है। इस विकास में सबसे महत्वपूर्ण है माता पिता का प्यार व दुलार, क्योंकि इस उम्र में बच्चे माता पिता के साथ खेल खेल में ही तो सीखते हैं। इन्हीं बच्चों के कल को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू किया गया दुलार कार्यक्रम। देखिए कैसे नौनिहाल को अपनी गोदी में लिए सीएम योगी अन्नप्राशन की रस्म निभा रहे हैं। लाडली को दुलारते, उसके माथे पर टीका लगाते और फिर उसको खीर खिलाते दिख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे छायाग्राम बंधु इस चित्र को ले लें, इस बच्ची के लिए। इस दौरान सीएम योगी के चेहरे पर एक अलग चमक दिखी, जैसे अपने देश के भविष्य को तैयार कर रहे हों, उसे सजा संवार रहे हों। आखिर में सीएम योगी ने लाडली को एक चॉकलेट भी दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दुलार रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। पत्रकार हितेश शंकर ने सीएम योगी के इस वीडियो को साझा किया। लिखा, लाडली को दुलारते हुए नेता अफसरों को गहरा संदेश दे गए योगी जी। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेंगे नेता और अफसर, जय हो। इस दौरान सीएम योगी ने कई गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की भी रस्म अदा की। सबकी संस्कृति और परिवारों का हिस्सा है। उपहार माताओं को दिए गए और अब गोद भराई। 3 बहनें हमारी, विनीता, ज्योति और निशा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गर्भवती महिला की, स्वयं का भी ध्यान रखना और गर्भ में पल रहे शिशु की देखभाल। सीएम योगी ने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया। शपथ दिलाई गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कि हर घर तक सही पोषण संदेश पहुंचाएंगी। इस दौरान सीएम योगी ने बताया कि कैसे 1 करोड़ 70 लाख बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। जो मुझे बताया गया कि 1 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपने भविष्य की नींव को मजबूत करते हैं। यानी दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं होती, देश के अंदर बहुत सारे राज्यों की इतनी आबादी नहीं जितने हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे हैं। और इसलिए इन बच्चों को देश के एक अच्छी जवानी देश के सामने आए, देश के सामने एक सक्षम बचपन से सक्षम जवानी आए, प्रतिभावान नौजवान हमारे सामने मिले। उसकी नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सबकी है और इसलिए उस नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी को आज इस पोषण माह के माध्यम से आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। हम आभारी हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम एक नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बना। और हम आभारी हैं प्रदेश की अपने राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और मैं विभाग से भी कहूंगा,
योगी ने बताया कि उनकी सरकार में 21,700 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी, पोषाहार वितरण, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण समेत अन्य क्रियाकलापों से संबंधित डेटा को निरंतर अपडेट करने को कहा। बच्चों को बताया जा रहा था, मैं उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने जैसे ही उन लोगों ने मुझे देखा तो मैं गया वहां पर। मैंने 2-3 बच्चों से पूछा, मैंने कहा क्या तुमने सीखा, मुझे बताओ तो। अब आप सोचिए 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे कितनी सहजता के साथ वहां पे बोल रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे सामने यानी जो कुछ उनको बताया जा रहा था उसको उन्होंने वहां पर बोलना भी प्रारंभ किया। ये चीजें दिखाती हैं कि हम अपने बचपन को जब उद्धरण के माध्यम से कुछ रोचक जानकारी देने का प्रयास करते हैं तो उसके उदाहरण भी हम सबके सामने होते हैं और उन बच्चों की वो नींव मजबूत होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस कार्यक्रम में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी विभागीय क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी। तो कुछ इस तरह से यूपी में पोषक माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से छोटे बच्चों को सीएम योगी ने अन्नप्राशन करवाया हो और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की हो, बल्कि हर साल सीएम योगी इस तरह से पोषण माह कार्यक्रम करते हैं जिससे कि देश के भविष्य को कुपोषित होने से बचाया जा सके, उसे देश को आगे ले जाने में योगदान देने में किसी भी तरह की परेशानी न आए। सीएम योगी आश्वस्त करना चाहते हैं। वैसे सीएम योगी के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको सुनाते चलते हैं कि सीएम योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा है। आज का ये कार्यक्रम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को पोषण से युक्त करने, उन्हें सक्षम बनाने का भी एक अभियान है। अगर मां स्वस्थ होगी तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान स्वस्थ होगा। किशोरी कन्या या कोई बालक कुपोषण से मुक्त होकर से सुपोषित होगा तो हमारा बचपन स्वस्थ होने के साथ ही समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ और सशक्तता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। और इसलिए विगत 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक मिशन मोड पर इसे लेकर के पोषण माह को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसके माध्यम से अनेक रोचक तथ्य हम सबके सामने आए हैं और आज विभाग तो इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पर आपने देखा होगा कि कैसे तकनीक के साथ जुड़ करके हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक माताओं तक, अधिक से अधिक किशोरी कन्याओं तक, बच्चों तक पहुंच करके शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे देख करके आज संतुष्टि हुई कि यहां पर 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर तो 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जब 2017 में हम लोग आए थे जिनके पास अपना भवन नहीं था, किराए के भवन पे चलते थे। उन सभी को चिन्हित करते हुए 21,700 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने पक्के भवन बनाए गए और आज उनमें से 700 ऐसे हैं जिनमें 199 का शिलान्यास और 501 आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है।